राम राम मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो किसान साथियों, आज 22 जून है, दिन रविवार का, और आज मैं लगवा रहा हूँ मुंजी अपने खेत में। वैरायटी है 1509। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मुंजी लगाने से पहले उसको कैसे ट्रीट करना है, उसमें क्या क्या डालना है। आपको मुंजी लगने से पहले भी उसको ट्रीट करना होता है, और उसके बाद उसमें खेत में क्या डालना है आपको, और पहले खाद पर क्या डालना है आपको, ताकि आपका खेत बिल्कुल इतना भर जाए। किसान साथियों देखो, एक धान की एक ऐसी फसल होती है, इसमें लगने के बाद खेत में पहले खाद पर ही पूरी डोज लगानी होती है, जो भी हम लगाना चाहते हैं। तो वो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा आज। और पौध को पाड़ने से पहले उसे क्या ट्रीट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो जो धान की फसल होती है इसमें फंगस लगती है, एकदम फंगस आ जाता है। तो उसका मैं आपको पूरा वो बताऊंगा कि इसमें क्या क्या करना चाहिए पहले, पौध पाड़ने से पहले, और फिर लगाने के बाद पहली डोज क्या देनी चाहिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में है मेरे किसान साथियों। वीडियो आपको पूरी देखनी है, लास्ट तक देखनी है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल पर जाओगे तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे किसान साथियों, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है धान की और मुंजी के बारे में। तो किसान साथियों चलो शुरू करते हैं आपके आज की जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों कि अब मैं पौधे को पाड़ने से पहले उसमें क्या उपचार करना चाहिए उसका। तो पौधे को पाड़ने पहले पहले मेरे किसान साथियों हमें उसमें मिलाना है सेफिलाइजर। आपको सब जानते हैं सेफिलाइजर के बारे में। ये एक फंगीसाइड होता है। तो इसे ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो आप 3 4 दिन पहले जो पानी दोगे पौध में, उसमें आपको सेफिलाइजर का एक बिस्से के हिसाब से, अगर आपका एक बिस्सा पौध का है तो उसमें आप ज़्यादा नहीं, बस तो उसमें आप लगभग 20 ग्राम लगा सकते हैं पानी के किसी टंकी में घोल के। अगर आपके 5 बिस्से हैं तो उसमें आप मेरे हिसाब से 70 से 80 ग्राम ले सकते हैं, 5 बिस्सों के लिए। सॉरी, 5 बिस्से के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो किसान साथियों, अगर आपको साइफिलाइजर लेना है तो वो तो आपका 5 बिस्से में लगभग 70 से 80 ग्राम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एस्प्रिंट लगा रहे हो, उसमें कार्बेंडाजिन मैनकोजेब थोड़ी मात्रा ज्यादा होती है, तो वो आपको 10 ग्राम के हिसाब से, एक बिस्से के हिसाब से 10 ग्राम के हिसाब से लेना है। तो वो आपको एक डब्बे में घोल के उसको चला देना है। अगर आप डब्बे में घोल के नहीं चला सकते तो थोड़े से यूरिया में लेके आधा 1 किलो यूरिया लेना है, उसमें उसको मिला लियो, और फिर पूरे पूरे पौध में बखेर के फिर पानी छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, हमारी पौध ट्रीट हो जाएगी। उसमें फंगीसाइड जो है वो उसके साथ में खेत में नहीं जाने का, पूरे खेत में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया उस फंगस का बचने का तरीका, कि जो पौध लगते ही उसमें फंगस आ जाती है, नीचे से पीली पीली हो जाती है, वो नहीं होने की, बहुत अच्छे चलेगी शुरुआत से ही। तो ये तो मैंने आपको फंगस का बता दिया किसान साथियों। एक छोटी सी जानकारी और दूंगा कि पौध लगने से पहले 1 दिन पहले आपको शाम को पानी देना है पौध में, और उसमें थोड़ा सा यूरिया डालना है, आधा 1 किलो। उससे क्या होता है कि पौध जो पड़ने में आसानी हो जाती है, धरती फूल जाती है, तो उसके साथ वो अच्छे पड़े से पटके नहीं आते, अच्छी तरह से पौध पौध पड़ती है, बिल्कुल बढ़िया मुलायम हो जाती है। तो ये भी आपको ट्रीट करना है मेरे किसान साथियों। दूसरा, मैंने जो देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ड्रम में मैंने क्या चीज चलाई पौध लगने से पहले। ये मैंने ड्रम रख रखा है, नीला ड्रम 300 लीटर वाला। इसमें मैंने, मेरे पास वेस्ट डिकम्पोजर रखा था। वेस्ट डिकम्पोजर में मैंने डीएपी 5 किलो, एक 5 किलो इसमें मैंने मिलाया सुपर फॉर्मूला वाला, और 5 किलो मिलाया मैंने इसमें पोटास, और 5 किलो मैंने सागरिका मिलाई इसमें, और 5 किलो चूना, और 5 किलो खड़। ये मैंने इसमें पूरे खेत में पौध लगने से पहले मैंने पूरे खेत में नाके पे चला दी। देखो ऐसे खोल के, बहुत गाढ़ा घोल हो रहा था इसमें, बार बार मुझे डंडी घुमानी पड़ रही थी, क्योंकि गोल बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया था। और मैंने ये कम से कम 3 4 दिन पहले घोल के भी रखा था, 1 दिन पहले ही घोल के रखा था, तो पूरा घुला नहीं था ये। तो इसलिए थोड़ी सी घोलने में दिक्कत हो रही थी, बार बार मुझे चलाना पड़ रहा था। पूरे खेत में देखो मैंने ऐसे ट्रीट किया मुंजी लगने से पहले। तो किसान साथियों, आपको भी ऐसे ही ट्रीट करना है मुंजी लगने तक, मैंने जो आपको बताया। किसान साथियों, अब बात करते हैं पहले खाद की। जो पहला खाद हमें मुंजी में लगाना है, उसमें आपको सबसे पहले एक कट्टा लेना है पोटास का, जो आता है नमक मिर्च वाला, देखता है आपने लाल वाला, आईपीएल का भी आता है। उसके साथ में आपको लेना है एक कट्टा सुपर का फॉर्मूला वाला, जो हरा कट्टा आता है। और दूसरा मेरे किसान साथियों, आपको यूरिया लेना है इसमें लगभग 30 से 35 किलो 1 एकड़ में। उसके साथ में आपको किसान साथियों लगाना है इसमें फटेरा, क्लोवेंट्रानिनी पोल आता है जिसमें। ये फटेरा भी बहुत जरूरी है मुंजी में, शुरू के खाद पे ही। इससे जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहती है मुंजी की। तो किसान साथियों, उसमें जो सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों, वो है आपको फुटाव के लिए क्या डालना है इसमें। जरूर डालना, फुटाव बहुत जरूरी है मुंजी में शुरुआत से ही, जब भी आपका खेत भरेगा। तो किसान साथियों, इसमें आपको लगानी है इथरल।
इथोफोन जो आता है वो आपको इसमें जरूर लगानी है। मैंने वीडियो में गन्ने में भी लगवाई थी, फुटाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, बहुत ही बढ़िया दवाई है। तो ये इथोफोन आपको जरूर लगानी है किसान साथियों, आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी किसी भी दुकान पे। तो ये आपको उसमें सारी चीज मिश्रण करके, तो जो इथोफोन है ये लिक्विड में आएगी, आपको थोड़ी सी रेत में मिला के फिर पूरे खेत में पूरे खाद में मिला लेना और पूरे खेत में आपको बखेर देना है पूरा खाद। और फिर आप देखना शुरुआत से फुटाव कितना बेहतरीन होकर चलेगा, आपका खेत पूरा भर जाएगा, सांप की मुंडी भी नहीं घुसेगी उसमें, मुंजी में, इतना बेहतरीन, और रंग भी बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप जो मैंने फॉर्मूला चलाया है मुंजी लगने से पहले अगर ये चला दोगे तो ये भी बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर पहले नहीं चला सकते तो बाद में चलाना। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।